ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते यदि विद्या दर्पणायते। बोले अहिंसा परमो धर्म की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। बहुत दिनों से एलंका वाले प्रतीक्षा कर रहे थे और उनकी प्रतीक्षा अब पूर्ण हो गई और पंचकल्याण का मंगलाचरण प्रारंभ। सागर में सरिता जाती है, नाली नहीं जाती। उस सच्चे भक्त की भक्ति कभी खाली नहीं होती। जो अच्छी भावना लेकर के काम करते हैं वह निश्चित उसके फल को प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम हमारे पास प्रशांत नेसा जी, उनका परिवार, मनीष जी, ये सब पहुँचे और उन्होंने सबने निवेदन किया, महाराज इस प्रकार की भावना है। तो हमने कहा यदि इस प्रकार की भावना है तो आचार्य भगवान का आशीर्वाद लो। वह जिन जिन मुनिराजों पर श्रद्धा रखते थे वहाँ भी पहुँचे, आचार्य भगवंत का भी आशीर्वाद लिया उन्होंने। पूज्य सुधा सागर जी और प्रमाण सागर जी का भी आशीर्वाद लेकर के वो आए और आचार्य भगवंत जब आशीर्वाद मिला तो यहाँ 3 महीने पहले से भूमिका बन चुकी थी और वह भूमिका आज क्रियान्वित होने के लिए जा रही है। घट यात्रा के माध्यम से इस कार्यक्रम का मंगलाचरण हुआ, ध्वजारोहण हुआ। घट यात्रा अंतर्घट की हो तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। बाहर की घट यात्रा ये कह रही है कि अंतर्घट की यात्रा करो, जो कि आत्मा से परमात्मा बनने की है, जो कि भगवान ने पूर्व काल में अपने जीवन में अपनाई है। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी ग्रंथ में मूक माटी में यही बताया कि मूक मिट्टी जो है वह अपने आप को गुरु पर समर्पित होकर के कैसे वह घट बन जाती है। उसी प्रकार से एक आत्मा है जो अपने आप को गुरु पर समर्पित करके परमात्मा बन जाया करती है। मिट्टी के पास क्षमता है, वह मिट्टी घड़ा बन सकती है, लेकिन जब तक कुंभकार का निमित्त नहीं मिलता तब तक वह मिट्टी कभी भी घड़ा का रूप नहीं ले सकती। उसी प्रकार हमारी आत्मा में परमात्मा बनने की उपादान क्षमता है, हमारे पास शक्ति है। यहाँ पर ऐसा कोई जीव विद्यमान नहीं है जिसके अंदर इस शक्ति विद्यमान न हो। संसार का ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई पद नहीं है जो पाने की क्षमता इस आत्मा के अंदर ना हो। लेकिन क्षमता मात्र है, शक्ति मात्र है, अभी उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है, उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। उद्घाटन करने के लिए जो सारा पुरुषार्थ किया जाता है वही साधना मानी जाती है, वही तपस्या मानी जाती है। और एक आत्मा ने वही अपने जीवन में किया जो अंदर शक्ति विद्यमान थी, बाहर से निमित्त को प्राप्त करके और अपने परमात्मा पद को प्राप्त किया। मिट्टी में लाख क्षमता बनी रहे घड़ा बनने की, लेकिन जब तक कुंभकार का निमित्त नहीं मिलता
तब तक वह घड़े के रूप में परिवर्तित नहीं होती। उस प्रकार हमारी आत्मा में लाख उपादान पड़ा रहे भगवान बनने का, लेकिन जब तक गुरु रूपी कुंभकार का हाथ नहीं लगता, उनका निमित्त नहीं मिलता, तब तक हमारी आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती। जैसे मिट्टी को घड़ा बनाने में कुंभकार आदि का निमित्त चाहिए, वैसे हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए हमारे लिए गुरु रूपी निमित्त की परम आवश्यकता है। गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता। इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास क्षमता है तो क्या करेंगे, क्षमता का उपयोग भी करने की हमारे पास क्षमता चाहिए। और वह क्षमता कब जागृत होती है, जब हमारे पास गुरु का निमित्त मिल जाया करता है। अनादिकाल से भटकता हुआ जीव गुरु का निमित्त मिलने के बाद या तो उपादान नहीं जगा पाता, या उपादान होने के बाद भी गुरु का निमित्त नहीं पा पाता। ये तो पंचम काल है, दुर्लभ है, फिर भी इस काल में हमारे लिए प्रबल निमित्त आचार्य गुरुदेव प्राप्त हुए। अब प्राप्त हुए थे यही कहना पड़ेगा, बाकी वर्षों तक तो प्राप्त हमारे लिए थे ही साक्षात। लेकिन अभी भी गुरु महाराज जहाँ भी होंगे उनका संबल हम सभी को प्राप्त होता रहेगा। हमारे सारे कार्य उनकी कृपा से निर्विघ्न संपन्न होते रहेंगे, क्योंकि गुरु भले सामने प्रत्यक्ष ना हो, लेकिन परोक्ष वो हमारे साथ कहीं ना कहीं रहते हैं। बाहर नहीं, लेकिन चेतना के माध्यम से अंतरंग में वो अभी भी हमारे पास है, हमारे अंदर विद्यमान है। उनकी शक्ति, उनके वाक्य, उनके निर्देशन, उनका व्यक्तित्व हमारे अंदर आज भी जीवित है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। वह घट बाहर से आपको लगता है कि हम उसे शुद्धि कर रहे हैं, लेकिन घट के अंदर जो पानी मात्र है उससे परिसर की शुद्धि नहीं होती, पंडाल की शुद्धि नहीं होती, वेदी की शुद्धि नहीं होती। उसके साथ साथ क्या करना पड़ता है, मंत्र उच्चारण करना पड़ता है। बिना मंत्र उच्चारण की वह जल शुद्धि नहीं कर सकता। वैसे हमारे अंतर घट में ज्ञान रूपी जल है, लेकिन वह जल मात्र, वह ज्ञान मात्र आत्मा की शुद्धि नहीं करेगा। लेकिन जैसे गुरु रूपी मंत्र प्राप्त हो जाता है, वह हमारा ज्ञान अंतर्घट की शुद्धि कर देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये लॉजिकल है, ये समझने की आवश्यकता है। जल होते हुए भी, घट होते हुए भी शुद्धि क्यों नहीं, क्योंकि मंत्रोच्चारण नहीं। आत्मा होते हुए भी, ज्ञानवान आत्मा होते हुए भी उसका कल्याण क्यों नहीं, क्योंकि जब तक हमारे सामने वह निमित्त, प्रबल निमित्त नहीं मिलता गुरु का, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। हम बाहर के घट को देखते देखते कभी कभी चिंतन करते हैं, ये घट कैसे निर्मित हुआ। आचार्य गोविंद बताते इसने बहुत सारी साधना की है। इसे तपना पड़ा है, इसे खोदना पड़ा है, इसे पिटना पड़ा है, सारी साधना की है। जब जाकर के वह धूप में तपा है, अग्नि परीक्षा दी है, तब कई घट के रूप में उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार जो आत्मा से परमात्मा बनना चाहते हैं वो घर बैठे नहीं बन सकते हैं, विषय भोगों में लगे हुए नहीं बन सकते। उनके लिए भी कुछ ना कुछ अपने में तपस्या को अपनाना पड़ेगा। आप जो पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव देख रहे हैं, इसमें यही देखना है आपके लिए कि भगवान ने एक आत्मा से परमात्मा की यात्रा पूर्ण कैसे की। और भगवान ने तो कर ली, हम कल्याण क्यों मना रहे हैं, क्योंकि हम अपना कल्याण करना चाहते हैं। भगवान का कल्याणक हो गया, फिर भी हम क्यों मना रहे हैं भगवान का कल्याणक, क्योंकि हम अपना कल्याण करने के लिए, या आगे हमारा भी कल्याणक हो जाए, इसलिए हम यह कल्याणक मना रहे हैं। मात्र इसका उद्देश्य ये नहीं है कि एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य का परिवर्तन कर देना, बल्कि भावों का भी परिवर्तन हो, नर तन का भी कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो। इस भावना के साथ यदि आप प्रतिष्ठा में भाग लेते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भावों की उत्कृष्टता यदि आपके अंदर आती है। लोग कह रहे थे हमारा छोटी समाज है, कैसे करेंगे, यहाँ 40 घर हैं, हम इनका चिंता मत करो, भगवान जो बनते अकेले में बनते।
और भगवान की प्रतिष्ठा भी आप अकेले कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बंधु भाव चाहिए। जब हमारे अंदर क्वालिटी होती है तो अपने आप काम हो जाता है। लोग घबराते हैं, घबराना ही चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा काम कैसे कर पाएंगे। लेकिन याद रखो, गुरु महाराज का आशीर्वाद और मुनि का सानिध्य मिल जाता है, ये तो निमित्त है। आप बस क्षमता थी सब कुछ करने की, कि जब तक प्रबल निमित्त नहीं मिलता तब तक कैसे आप ये सारे कार्य कर सकते थे। गुरु महाराज का वो आशीर्वाद, उनके द्वारा ये सारी चीज़ें जो आपको प्राप्त हुई हैं, चाहे मैं भी प्राप्त हुआ हूँ, ये निमित्त जो भी आपको मिले हैं, ये सब आपके उपादान को जमाने वाले हैं। तो आप भी अपनी आत्मा को परमात्मा स्वरूप बनाना चाहते हो, एक बात ध्यान रखो, जो भी अनाज होता है वह पकवान कब बनता है। जो भी अनाज होते हैं वो बिना तपे कभी पकवान नहीं बनते। सारे के सारे जो अनाज हैं उन्हें पकाना पड़ता है, पकने के बाद वह अग्नि परीक्षा देना पड़ती है उनको भी, तब जाकर कोई पकवान बनते हैं। वैसी आत्मा भगवान कब बनती है, जब आत्मा तपस्या को स्वीकार करती है तो ये आत्मा परमात्मा बन जाती है, भगवान बन जाती है। ये तपस्या की अग्नि से आपको भी अपने आप को भी गुजारना पड़ेगा, चाहे वो भगवान राम बने हों, चाहे वो भगवान हनुमान बने हों, चाहे आदि ब्रह्मा आदिनाथ बने हों, चाहे भगवान महावीर बने हों, ये सब जो भी भगवान बने, ये सब तपस्या की अग्नि को पार करके ही बने। क्योंकि ऐसा कोई घड़ा नहीं होता जो बिना तपाए हुए घड़ा बन जाए और उसे आप पानी से भर दें। तपस्या तो उसे करना ही पड़ती है, निश्चित है। आज आप लोगों की यह भक्ति चल रही है, साधना नहीं है, ये भक्ति चल रही है। जो आप पंचकर्मा कर रहे हैं ये सब भक्ति रूप में कर रहे हैं। अब भगवान से प्रार्थना करो, भगवान जो पंचकर्मा के भी हम भक्ति कर रहे हैं, ऐसा कुछ हमें आयाम दो ताकि हम कल्याण की साधना भी प्रारंभ करें। पर साधना भक्ति के साथ धीरे धीरे शुरू हो रही है। जैसे कहा आपसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जैसे आपसे कहा गया रात्रि भोजन नहीं करना है, पानी भी नहीं पीना है, अभक्ष का त्याग करना है, ये सारे के सारी भक्ति भी साधना के साथ होती है। गृहस्थ भक्ति भी करता है तो वह सच्चा भक्त बनकर के भगवान की भक्ति किया करता है। देवतागण जो होते हैं वह भक्ति कर पाते हैं, साधना नहीं कर पाते। क्या कर पाते? मात्र भक्ति कर पाते हैं। ये मनुष्यों को सौभाग्य प्राप्त होता है कि भक्ति भी कर लेता है, साधना भी कर लेता है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं और साथ साथ साधना भी करते चले जा रहे हैं। आपका पुण्य एक अद्भुत है, आपकी उपादान क्षमता अपने आप में अद्भुत है, उसे जगाने का प्रयास करिएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ध्वजारोहण हुआ, घट यात्रा के बाद जो ध्वजारोहण हुआ, वह ध्वजारोहण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और आपका जो ध्वजा है वह थोड़ा सा पहले तो लग रहा था कि पश्चिम में जाएगा और पानी आदि गिरेगा, बरसात हो सकती है, लेकिन तत्काल हवा परिवर्तित हुई और उत्तर की ओर चला गया। और वही बताता है सर्व मनोकामना सिद्धि, आपकी मनोकामना की सिद्धि होगी और निश्चित रूप से जल्दी मंदिर का निर्माण भी होगा। ये सब जिनालय के निर्माण के लिए आयोजन हो रहा है। इस स्वार्थ नहीं, परमार्थ के लिए भक्ति हो रही है, परमार्थ के लिए साधना हो रही है। यहाँ पर किसी की कोई इच्छा नहीं है पंचकर्मा में क्या प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए। यहाँ मात्र उनकी भावना है एक सुंदर सी जिनालय का निर्माण हो जाए, ताकि यहाँ के लोग जिन दर्शन से वंचित न रहें, जिन्हें भगवान की अर्चना पूजन कर सकें। और यहाँ से एयरपोर्ट भी पास है, 17-20 किलोमीटर कितना है, इतने की होगा। तो यहाँ पर जो आएंगे तो वह जिनालय का दर्शन भी कर लेंगे, उनको पास हो जाएगा। ये सारा लाभ प्राप्त होने वाला है। तो ध्वजारोहण का संकेत आप समझ गए होंगे, आपको किसी चीज़ की कोई कमी पड़ने वाली नहीं है। आप कम हैं ये मानता हूँ, लेकिन कमी पड़ने वाली किसी चीज़ की आपको नहीं है, क्योंकि सभी लोग दिल खोल करके काम कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से। ये ठीक है लोग कम हैं, लेकिन कमी किसी चीज़ की नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ मेरा आशीर्वाद सब अच्छे से होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्वजा जो होती है, आपने देखा होगा
ध्वजा में गांठ नहीं लगती, उसे बुंदेलखंड में सरफूंद बोलते हैं। एक छोटी रस्सी को खींच दो तो अपने आप वह खुल जाया करता है। गांठ क्यों नहीं लगाते ध्वजा में? क्योंकि धर्म की ध्वजा बिना गांठ के फहराई जाती है। गांठ कई प्रकार की होती है। मन में यदि गांठ हो और यदि आपके पास परिग्रह की गांठ हो, दान ना कर पा रहे हो, तो क्या आप धर्म की प्रभाव ना कर सकते हो क्या? अंदर कोई आपके गांठ ना हो, राग देश मोह स्वार्थ की, और आपके अंदर परिग्रह भी गांठ ना हो, अर्थात दान की भावना हो, लोभ ना हो, तो निश्चित रूप से धर्म की ध्वजा फहराई जा सकती है। जैसे गांठ रहित धर्म की ध्वजा फहरती है, वैसे आप भी धर्म की ध्वजा फहराओ गांठ से रहित होकर के। मन वचन काया को सब ओर से हटा करके मात्र मुझे भगवान की आराधना पूजा करना है, ऐसा भाव। मेरा किसी से राग नहीं है, मेरा किसी से द्वेष नहीं है, मेरा मोह नहीं है, मुझे तो मात्र भगवान से राग हुआ है, वीतरागी से राग हुआ है, और किसी से राग नहीं रखना। अब इन पंचकड़क महोत्सव में मात्र वीतरागी प्रभु से राग रखना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वीतरागता का रास्ता तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगा। बस यही कामना करते हुए। दूसरी चीज आपको मालूम है, यदि आपका रूमाल हो उसमें गांठ लग जाए तो बताओ क्या होता है? रूमाल में गांठ लग जाए तो क्या होता है? ये तो बात की बात है, यूज नहीं कर पाते, लेकिन पहली बात समझो, वह छोटा हो जाता है। गांठ लगने के बाद रूमाल छोटा हो जाता है। वैसे जिसके अंदर गांठ रहती राग देश मोह की, उसका व्यक्तित्व छोटा हो जाता है। यदि आप व्यक्तित्व को विशाल बनाना चाहते हो तो आपके साथ किसी ने कोई भी दुर्व्यवहार किया हो, उसके प्रति अंदर से गांठ नहीं रखना, उसे क्षमा करने का भाव करना। क्यों? क्योंकि हम धर्म की ध्वजा फहराना चाहते हैं, धर्म की प्रभावना करना चाहते हैं। कभी भी किसी प्रकार की गांठ रख करके नहीं चलो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इन्होंने बताया यदि गांठ लग जाती रूमाल में तो उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। वैसे जिसके अंदर राग देश मोह की गांठ होती है, वो जीवन का सही उपयोग नहीं कर पाता। जीवन का सही उपयोग करना हो, सही लाभ लेना हो, तो इन सब ईर्ष्या की गांठ हो, स्वार्थ की गांठ हो, राग देश मोह की गांठ हो, इसको हमें अपने जीवन से दूर करना ही पड़ता है। तीसरी बात है, यदि कोई वस्तु देना चाहता है तो उसमें पूर्ण नहीं आ पाती, क्योंकि गांठ लगा हुआ रूमाल है। किसी प्रकार से भगवान के दरबार में भक्ति तो कर रहे, पूजन तो कर रहे, गुरु की सेवा तो कर रहे, लेकिन गांठ रख रहे हो, पूरा फल नहीं मिलेगा। पूरा फल चाहिए तो गांठ को छोड़ दीजिएगा। अगली बात है, उसकी सफाई नहीं हो सकती। गांठ लगा हुआ रूमाल है तो उसकी अच्छे से आप सफाई नहीं कर सकते। वैसे जिनके अंदर गांठ है, गुरु का कितना भी उपदेश मिल जाए, उसके मन की कभी सफाई नहीं हो सकती। अगली बार बता दो, एक कोना ही समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? कोना ही समाप्त हो जाता है। ऐसे अपने जीवन से धर्म का जो पार्ट था वो ही समाप्त हो जाता है। धर्म का पार्ट बनाए रहना चाहते हो, अपने जीवन में धार्मिक जीवन जीना चाहते हो, तो किसी प्रकार की गांठ रखने का प्रयास मत करो, गांठ को छोड़ दो। अगली बात मैं कहना चाहूँगा, आप अच्छी तरह से इसको गांठ बांध करके रख लें। आपके शरीर में यदि कोई गांठ हो तो आपको चिंता होती कि नहीं होती? आपके शरीर में गांठ का कहीं कहीं महसूस हो रही हो, भले वो मसल्स की हो, कैसी भी हो, कि आपको चिंता तो होती, पता नहीं गांठ आगे चल करके कौन सी बीमारी उत्पन्न करती। इसलिए आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको दिखाते हैं, और वहाँ असाध्य रोग का कारण बन जाए, तकलीफ का कारण बन जाए, उससे पहले उसे आप अलग करने का प्रयास करते हो। वैसे आपके मन में राग देश मोह की गांठ ज़्यादा दिन तक नहीं रखना। यदि लग रही हो कि ये गांठ बन रही है, तत्काल गुरु रूपी डॉक्टर वैद्य के पास आना और उसे निकलवाने का प्रयास करें। वह गांठ असाध्य होती है, शरीर में हो या मन में हो, दोनों प्रकार की गांठ आपके कल्याण के रास्ते को रोकती है। यहाँ पर शरीर का स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, वहाँ आत्मा की पवित्रता नष्ट होती है। आत्मा की पवित्रता नष्ट ना हो
और शरीर भी स्वस्थ रहे, इसलिए किसी प्रकार की गांठ को अपने पास रखने का प्रयास न करो, क्योंकि हम पारसनाथ के भक्त भी हैं। और पारसनाथ भगवान ने क्या किया था आपको मालूम है? क्या किया था? 10 भव तक सामने वाले ने पीड़ा दी, लेकिन उन्होंने कभी गांठ नहीं रखी। इसलिए गांठ रहित धर्म की ध्वजा फहराती। उन्होंने अपने जीवन में कोई गांठ नहीं रखी। सामने वाला वह विरोध करता रहा, लड़ाई झगड़ा करता रहा, अवसर करता रहा, लेकिन वह सब चीजें सहन करती रही। ऐसी सहन शक्ति जिसके अंदर आती है वही धर्मात्मा होता है, वही धर्म की ध्वजा फहराते हुए परमात्मा पद को प्राप्त करता है। यहाँ पर प्राय सभी लोग भगवान की उपासना करते हैं। क्यों? कि उन्होंने बहुत अवसर सहन किया, और उनको याद करने से हमारे अंदर भी क्षमता उत्पन्न हो जाती है। और अब तो आचार्य भगवंत के जीवन को देख करके हमारे अंदर भी कष्ट को सहन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, कि सारे के सारे बीमारी को पार करते हुए, रोग को पार करते हुए। अब आप कहेंगे रोग कौन सा भैया? जन्म जरा मृत्यु भी तो रोग ही है। बहुत सारे संसार में उन सबको पार करना, हंसते मुस्कुराते हुए अपने शरीर का त्याग करना, किसी से कोई ममत्व नहीं रखना। समझ आ रहे हैं? इस शरीर की गांठ हो रही है उसका है, लेकिन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर की गांठ का होना नहीं होना ये हमारे बस में नहीं है। समझ लेना। लेकिन मन में गांठ होना नहीं होना ही तो हमारे बस में है। हम चाहें तो गांठ को समाप्त कर सकते हैं और चाहें तो हम रख सकते हैं। मन में गांठ रखना और नहीं रखने का हमारे पास है, हम दोनों ऑप्शन कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में यदि गांठ हो तो उसे तत्काल निकालने का प्रयास करना, अपने जीवन में बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि हमेशा दुखदायी हुआ करती है, हमारे लिए दुख देने वाली है। और कालांतर में यदि वो गांठ रही तो सामने वाले को भी दुख उत्पन्न कर सकती है। क्यों कर सकती? जो आपसे संबंध रखते हैं, यदि आपके शरीर में कोई गांठ है तो आपको भी दुख होता है और सामने वाले को भी दुख होता है। इस अगर बैर विरोध के जो गांठ रखते हैं उससे आपको भी तकलीफ होती है, और आपके सामने वाले जिससे रख रहे हो उसके प्रति भी आपकी दुर्भावना रहती है। इसलिए जीवन में जैसा बन सके वैसा इस गांठ को छोड़ करके धर्म की ध्वजा को फहराने का प्रयास करें। आचार्य से कहते हैं सही ध्वजा क्या है? समदर्शन के दीपक द्वारा सदा प्रकाशित बोध सुधारा, साधु चरित की ध्वजा कहाते, दे दे मुझको छाया ताते, दे दे मुझको छाया ताते। आचार्य कहते धर्म की ध्वजा, चरित्र की ध्वजा साक्षात कोई है तो दिगंबर मुद्रा के धारी साधु परमेष्ठ। वो जहाँ पर पहुँच जाते हैं वहाँ पर धर्म की ध्वजा अपने आप फहराने लगती है, अपने आप धर्म की वहाँ पर प्रभावना शुरू हो जाती है, जहाँ पर साधु परमेष्ठ होते हैं, क्योंकि वह जीवंत ध्वजा है। जैसे आचार्य भगवंत की ध्वजा दिगदिगांतर तक फैल रही है, जहाँ तक सूरज की रोशनी, जहाँ तक सूरज की रोशनी और हवा का अंत है, सारे जहां में महक रहे, सारे जहां में महक रहे। विद्यासागर संत है, विद्यासागर संत। ये आचार्य भगवंत ने लिखा भी है और यह चरितार्थ करके भी दिखाया। आचार्य भगवंत की यही तो जीवन की विशेषता रही है। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वह उन्होंने अपने आचरण में पहले ही ढाल लिया था। इसी प्रकार से हमें भी शिक्षा लेना है। हम यहाँ महोत्सव मना रहे हैं और यह कल्याणक कर रहे हैं। अब कभी मत कहना कि समाज का पंचकलनक हो रहा है, ये नहीं कहना कि यह एहलंका समाज का पंचकलनक हो रहा है, बल्कि ये कहना ये तो भगवान का पंचकलनक हो रहा है। हमारा कल्याण हो रहा है, हमारा समाज का कल्याणक नहीं हो रहा है, समाज का कल्याण हो रहा है। समझो पूरी बेंगलुरु समाज का कल्याण। कल्याण भगवान का होता है और कल्याण हमारा होता है। मनुष्य और देवता लोग भगवान का कल्याणक मनाते हैं, उन मनुष्यों और देवताओं का भी कल्याणक नहीं हो रहा है। वे क्या करते हैं? कल्याणक मनाते हैं। क्यों? ताकि हम भी कल्याण कर सकें और आगामी काल में हमारे भी कल्याणक हो सके।
ये जरूरी नहीं है कि आपके कल्याणक के साथ कल्याण हो, ये कोई नियम नहीं है कल्याणक मनते हुए आपका कल्याण हो, क्योंकि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो बिना कल्याणक के ही कल्याण कर गए, और बहुत कम जीव हैं। अभी तो वर्तमान में है 24 के कल्याणक हुए। कितने हुए? 24 के कल्याण, असंख्यात जीव हैं। लेकिन कितने के हुए बोलो ना? मोक्ष चले गए होंगे, असंख्यात जीव मोक्ष चले गए होंगे, लेकिन क्या हुआ? एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में, लेकिन 24 ही तीर्थंकर हुए। तो कल्याणक बहुत कम के होते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी उत्कृष्ट भावना होती है। ये बात हम आपको जब कल्याणक प्रारंभ होगा कल से आपको, तब आपको बताया जाएगा कल्याणक किन के होते हैं, क्यों होते हैं, तीर्थंकर कैसे बनते, कौन कौन सी भावनाएं भाई जाती हैं, जिसके बल पर इस प्रकार का यह विभूति प्राप्त करते हुए 3 लोक के अधिपति होते हुए और 3 लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो जाया करते हैं। इस बात को आप लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि आखिरकार किस प्रकार से वहाँ इस प्रकार की साधना करते हैं। आचार्य भगवत के शब्दों में भी बताया जाएगा कि आचार्य भगवत इस बारे में क्या कहते थे, कैसे कहते थे। अब ये समझने की आवश्यकता है कि आपका मंगलाचरण बहुत अच्छा हुआ है, कि ध्वजा अपनी दिशा में दर्शाती है। ये सब संकेत मिला करते हैं, सब संकेत मिला करते हैं कि तत्काल। अब आप ध्यान रखना, इस परिसर में देवी देवताओं का आवागमन भी होगा, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है आपको अशुद्धि नहीं फैलाना। इस पंडाल में बैठकर के किसी को पानी नहीं पीना, यहाँ पर बैठकर के बच्चों के साथ ध्यान रखने की आवश्यकता है। खाना पानी नहीं करना, अशुद्ध कपड़े पहन करके नहीं आना, जिससे आप शुद्धि करने गए हो उस वस्त्रों को पहन करके इसके अंदर प्रवेश नहीं करना, क्योंकि आपका अनिष्ट हो सकता है। क्योंकि देवी देवताओं को सब ज्ञान रहता है, वही ज्ञान रहता है, वो सब जान लेते हैं तुम कैसे आए हो कैसे नहीं आए हो, और कालांतर में आपको उसका कष्ट उठाना पड़ सके, इसलिए मैं संकेत कर रहा हूँ। यहाँ पर अशुद्धि नहीं फैलना, जूते चप्पल पहन करके यहाँ ध्वजारोहण के आसपास नहीं घूमना। जब भी आप घर से आते हैं वहाँ से पैर धोइएगा, पैर धोने के उपरांत ध्वजा को नमस्कार करिएगा, क्योंकि धर्म का प्रतीक है। जिन धर्म होता ना 9 देवताओं में, जिन धर्म का प्रतीक माना जाता है, इसी ध्वजा की 3 परिक्रमा लगा के आना। जिन्होंने ध्वजारोहण किया है समझो ने जिनेंद्र भगवान के धर्म की स्थापना की, ये मान करके चलिए। इस सहज नहीं है, हर किसी का भाव उत्पन्न नहीं होता, भाव होता है तो अहंकार उत्पन्न हो जाता है, लेकिन जो शांत भाव से कार्य करते हैं उन्हें वह जिन धर्म हमेशा मिलता रहता है। जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती वह स्थापित जिन धर्म उन्हें हमेशा प्राप्त होता रहता है। ऐसी भावना माना ध्वजारोहण करते समय कि भगवान जिन धर्म की हम क्या स्थापना करेंगे, जिन धर्म हमें खुद स्थापित करते, अच्छे अच्छे पदों पर वह जिन धर्म स्थापित करता है। यो धरत तुम्हें सुखे, धर्म उसी का नाम है। जो इस संसार दुखता सत्वान, संसार में पड़े हुए संसारी प्राणी को दुख से उठा करके उत्तम सुख में रख दे, उसका नाम धर्म हुआ करता है। और निश्चित है जो इस धर्म की स्थापना करते हैं, जो धर्म के साधन करते हैं, उन्हें उत्कृष्ट पर सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है। बताने की आवश्यकता, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप लोग ही बहुत पुण्य के योग से इस प्रकार का अवसर प्राप्त कर पाए हैं। भवो भवों का जब आपका पुण्य संचित होता है, जब इसी प्राण प्रतिष्ठा करने का, मूर्ति स्थापित करने का भाव जागृत हुआ करता है। भाव तो सबके होते हैं, लेकिन कभी कभी वित्त चित्त पित्त और पात्र सब चाहिए। सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं तभी यह संयोग प्राप्त हो पाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास वित्त है, धन तो है, लेकिन क्या चाहिए? चित्त चाहिए, मन चाहिए। मन हो, पात्र चाहिए। कहाँ दान करें, किस स्थान पर करें, कैसे करें, ये भी चाहिए। भाव होते हुए भी नहीं कर पाते, धन होते हुए भी नहीं कर पाते। बहुत सारे धनाढ्य लोग होंगे आपके यहाँ, लेकिन वह इस प्रकार के पद प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? उनकी पुण्य का उदय नहीं था। धन तो था, मन नहीं बन पाया, उनका मन नहीं हो पाया। क्योंकि उनका पाप रोकता है उनको। पाप कहता है बेटा अभी तुम ऐसे पद नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने हमें बहुत कमाया है। थोड़ा बहुत जिसने पुण्य कमाया हो उसी की यह लक्ष्मी, उसके धन यहाँ पर सदुपयोग होता है, और केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की आराधना करने के लिए उपयोग में आता है। वरना विषय भोगों में जाता है, पाप की चीज़ों में जाता है,
वह कभी भी आपके लिए कल्याणकारी नहीं होता। इसलिए इस धन का जैसे बने वैसे सदुपयोग कर लेना चाहिए। आपको जितना अवसर मिला है, क्योंकि आप लोगों को तो बहुत बड़ा लाभ है, यहाँ पर इंद्र प्रतिष्ठा में भी बैठने को मिल रहा है, भगवान की आराधना पूजन करने का, पंचकणक मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही साथ आगे चल करके जिनालय के निर्माण का भी सौभाग्य होता है। बहुत सारे आपके साथ ये उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं, इनको आप प्राप्त कर रहे हैं। और याद रखो, हमेशा अच्छा कार्य करने वालों की कमी ही रहती है। बहुत सारे आयोजन करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। और आज आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आज 25 तारीख है। आज पूज्य आचार्य भगवंत के प्रति सारी समाज बेंगलोर की विनयांजलि समर्पित करेगी। और सभी के भाव हैं, दोपहर में यहाँ पर विनयांजलि का आयोजन होगा। अभी आप जिस रूप में चाहें उस रूप में भगवान की, गुरु महाराज की पूजन करते हुए, आरंभ करते हुए, विधान करते हुए, जैसे आप चाहें विनयांजलि अर्पित कर सकते हैं। अपने जीवन को कुछ त्याग करके विनयांजलि अर्पित कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ी विनयांजलि तो ये होगी जो यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है आचार्य के आशीर्वाद से, उसमें आप कुछ सहयोग प्रदान करेंगे, वही आपकी सबसे बड़ी विनयांजलि है। कि आप अच्छी तरह से तन मन धन से जैसे चाहे उस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आचार्य भगवंत का हमेशा जिन मंदिर के निर्माण के लिए आशीर्वाद रहा है, प्रेरणा रही है। और मैं तो कहता हूँ यह सारी की सारी चीज़ें जो आचार्य ने हम सबको दी हैं, वह हम क्रियान्वित करें, तभी विनयांजलि हमारी सार्थक होने वाली है। मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके और भी कार्यक्रम हैं, आपको दोपहर में विनयांजलि भी अर्पित करनी है। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।